हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानते हैं आंगनबाड़ी के सवाल जो कार्यकर्ता से अधिकारी द्वारा और कोई भी अधिकारी आता है भाई और बहनों, तो हम काम कितना भी अच्छा करते हैं लेकिन कुछ न कुछ कमी तो निकल ही जाती है। इसलिए वो सवालों को इस तरह से घुमा फिरा के पूछते हैं, जो काम हम दिन रात कर रहे हैं और जिनके उत्तर हमारी जबान पर होते हैं, वो सवाल भी वो इतना घुमा फिरा के पूछते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आंगनबाड़ी के सवाल जो कार्यकर्ता से अधिकारी द्वारा पूछे जा सकते हैं निरीक्षण के दौरान, मैंने 3 वीडियो पहले ही बनाकर डाली है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन सवालों पर बहनों ध्यान दीजिए और उनके जवाबों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे किसी के भी सवालों के जवाब हम आसानी से दे पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें 10 सवाल और उनके 10 जवाब हैं। प्रश्न 1, आंगनबाड़ी केंद्र पर थीम आधारित उत्सव किस दिन मनाया जाता है? उत्तर, माह के दूसरे मंगलवार को। आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को थीम आधारित उत्सव मनाया जाता है, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक दिन पहले ही बच्चे और अभिभावक को दिशा निर्देश दे देती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर गतिविधि कराने के लिए 9 थीम हैं। प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को एक करानी होती है। जैसे मान लीजिए आपने थीम चुना मैं और मेरा परिवार पर गतिविधि कराई, तो उसमें घर के सदस्यों पर रोल प्ले करना होता है। आपको इस गतिविधि का पूरा विवरण छोटी वाली पहल पुस्तिका 4.4 थीम आधारित उत्सव पेज संख्या 30 पर मिल जाएगी। पहल पुस्तिका से देखकर थीम आधारित उत्सव कैसे मनाया जाता है आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर मना सकती हैं। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 2 की। गतिविधि कैलेंडर में थीम की संख्या कितनी है? गतिविधि कैलेंडर में थीम की संख्या 9 है। गतिविधि कैलेंडर में 9 थीम है, जो आपको पहल पुस्तिका के थीम आधारित उत्सव 4.4 पेज संख्या 30 पर मिल जाएगी। पहल पुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है बहनों, इसको आप लोग संभाल कर रखिए और उसी में से देखकर आंगनबाड़ी केंद्र पर सारी गतिविधि करानी होती है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह पहल पुस्तिका मिली हुई है। पहले एक मोटी पहल पुस्तिका मिली हुई थी जिसमें सारी गतिविधियां थी। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु ECCE मैनुअल एक छोटी पहल पुस्तिका मिली हुई है, जिसमें से देखकर ये सारी गतिविधि आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर करा सकते हैं। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3, प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी का प्रयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए किस दिन करेंगी? उत्तर, चौथे सोमवार को। जो आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में स्थित हैं, उन केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सभी बच्चों को प्रत्येक महीने के चौथे सोमवार को दैनिक दिनचर्या के कहानी व कविता के सत्र के समय प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी बच्चों को लिवा जाएंगी। लाइब्रेरी में ले जाने से पूर्व कार्यकर्ती को प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु उपयुक्त कहानी की किताबों का चयन करना होता है, जो कि आपको पहल पुस्तिका के 4.4 पेज संख्या 31 पर मिल जाएगी। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 4 की। आंगनबाड़ी केंद्र पर PTM का आयोजन कब किया जाता है? उत्तर, माह के तीसरे मंगलवार को। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर महीने के तीसरे मंगलवार को PTM का आयोजन किया जाता है, जिसका उल्लेख वार्षिक कैलेंडर में भी किया गया है। PTM का आयोजन दिन के आखिरी 2 घंटों के लिए किया जाता है। आंगनबाड़ी बहनों, PTM का उद्देश्य
बच्चों के आयु के अनुसार सर्वांगीण विकास के विभिन्न स्तर से उनके माता पिता समुदाय को अवगत कराना है। साथ ही यदि आपको बच्चा उम्र अनुसार सही स्तर पर प्राप्त नहीं करता है तो उनका चिन्हांकन करके उनके माता पिता को इससे अवगत कराना एवं इस बारे में उन्हें परामर्श देना। आपको बताते चलें पीटीएम का क्या मतलब होता है। पीटीएम मतलब पी मतलब पेरेंट्स, टी टीचर, एम मतलब मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम का फुल फॉर्म होता है। इसका पूरा ब्यौरा जानने के लिए आप पहल पुस्तिका की मासिक गतिविधियां 4.1 पीटीएम पेज संख्या 26 और 27 पर देख सकते हैं। अगर आपके पास पहल पुस्तिका नहीं है या आप मेरे द्वारा पीटीएम या इन सब प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब दे पाऊं। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 5 की। पीटीएम का समय कितनी देर का होता है? उत्तर, दिन का आखिरी 2 घंटा। भाई और बहनों, पीटीएम जिस दिन कराया जाता है उस दिन अन्य गतिविधियां भी कराई जाती हैं। अन्य गतिविधियां में मतलब उस दिन बच्चों के जन्मदिन का आयोजन भी कराया जाता है। तो पहले 2 घंटे बच्चों के जन्मदिन का आयोजन कराया जाएगा, उसके बाद आखिरी 2 घंटे पीटीएम का समय होता है। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 6 की। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के जन्मदिन का आयोजन किस दिन किया जाता है? उत्तर, माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के जन्मदिन का आयोजन किया जाता है। इस गतिविधि में जिन भी बच्चों का जन्मदिन होगा सारे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है माह के तीसरे मंगलवार को। जन्मदिन मनाने के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उन बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित करेंगी जिनके बच्चों के लिए जश्न का आयोजन किया गया है। जिन बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनके अभिभावकों को केंद्र हेतु अपने इच्छानुसार भेंट लाने के लिए कह सकती हैं, जैसे फल, सब्जी, पुराने खिलौने इत्यादि। कृपया यह ध्यान दें कि अभिभावकों पर केंद्र के लिए भेंट लाने हेतु किसी प्रकार का जोर नहीं दे सकती कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों के जन्मदिन का आयोजन को विस्तार पूर्वक जानने के लिए पहल पुस्तिका के 4.2 पेज संख्या 28 का अवलोकन कर सकती हैं। उसमें किस तरह से इस पेज संख्या पर बच्चों का जन्मदिन किस तरह से मनाया जाना चाहिए, उनका आयोजन किस दिन कैसे किया जाए और जन्मदिन के आयोजन हेतु जो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको जानने के लिए पहल पुस्तिका का अवलोकन जरूर करें। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 7 की। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को स्थानीय क्षेत्र में पर्यटन के लिए कब ले जाया जाता है? उत्तर, प्रत्येक महीने में 1 दिन। प्रत्येक महीने में 1 दिन बच्चों को स्थानीय क्षेत्रों में पर्यटन हेतु आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर लिया जाना चाहिए। पर्यटन हेतु बच्चों को निम्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है, जैसे करीबी प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, फल फूल तथा सब्जियों के बगीचे में, तालाब जहां खतरा मुक्त हो, कुआं जहां कोई खतरा ना हो, खेत आदि पर। बच्चे बहुत संवेदनशील व जिज्ञासा से भरे होते हैं, अतः आपको उनका बहुत ही ख्याल रखना होता है। और 1 दिन पहले सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों को जिस दिन स्थानीय क्षेत्र पर पर्यटन के लिए ले जाना होता है उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को जरूर बताएं। बिना अभिभावक को सूचना दिए आप बच्चों को शाला से बाहर ना ले जाएं। आंगनबाड़ी केंद्र पर स्थानीय क्षेत्र में मासिक पर्यटन हेतु दिशा निर्देश पहल पुस्तिका की 4.3 पेज संख्या 29 पर दिया गया है। भाई और बहनों, आप लोग पहल पुस्तिका का अवलोकन जरूर करें पर्यटन हेतु दिशा निर्देश अच्छी तरह से जानने के लिए, और बिना दिशा निर्देश जाने, बिना उनके अभिभावकों को बताए आप बच्चों को शाला से बाहर ना ले जाएं। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 8 की। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में क्या है।
आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसीई गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर 2 प्रकार की, सामूहिक गतिविधि और दूसरी आयु वर्ग के अनुसार गतिविधि। आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के साथ दैनिक दिनचर्या कराए जाने वाली गतिविधियां भाई और बहनों 2 प्रकार की होती हैं, एक सामूहिक गतिविधियां और दूसरी आयु वर्ग के अनुसार गतिविधियां। सामूहिक गतिविधियों में हमें 3 से 6 साल तक के सारे बच्चों को इकट्ठा करके गतिविधि करानी होती है। वो गतिविधियां होती हैं प्रथम चक्र का समय, प्रथम चक्र के समय में थीम आधारित चर्चा करी जाती है, और अंदर व बाहर का खेल जो कि तीसरी चक्र की गतिविधि होती है, और 5वें चक्र की गतिविधि में कहानी व कविता। इन 3 चक्रों की गतिविधि सामूहिक गतिविधि होती है, और आयु वर्ग के अनुसार गतिविधियां वो गतिविधियां होती हैं जिसमें बच्चों को स्वतंत्र खेल, निर्देशित गतिविधियां, विद्यालय प्रस्तुति व रचनात्मक कार्य कराए जाते हैं। ये आयु वर्ग के अनुसार गतिविधि कराई जाती है। जिसका ब्यौरा आप लोगों को चाहिए तो वो पहल पुस्तिका के दैनिक दिनचर्या और वार्षिक गतिविधि कैलेंडर 2 पेज संख्या 14 पर अंकित है। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 9 की। आंगनबाड़ी केंद्र पर किस उम्र के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है? उत्तर, आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, जिसे अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है बहनों। उसके बाद अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं, क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र पर टीएचआर का क्या मतलब है? उत्तर, आंगनबाड़ी केंद्र पर टीएचआर का मतलब है टेक होम राशन, जिससे कि आप सभी लोग परिचित होंगे बहनों। टेक होम राशन प्रत्येक महीने लाभार्थियों को दिया जाता है। गर्भवती महिला, धात्री महिला, 7 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 साल तक के बच्चों को, किशोरी लड़कियों को टीएचआर दिया जाता है, टेक होम राशन जिसे कहा जाता है।